कई व्यक्तियों को, लखपति, करोड़पति, अरबपति व्यक्तियों को भी भीख मांगते देखा है। अन्याय के साथ धन बढ़ता दिखाई तो देता है, ठहरता नहीं। जैसे फूटे मटके में, सच्चित मटके में जल। और न्याय के माध्यम से चलने वाला व्यक्ति वह गरीब होता है, अनेक प्रकार संघर्ष का सामना करता है, प्रतिकूलता का सामना करता है, लेकिन जीवन में उसे सुख, संतोष, सुकून मिलता है। उसकी रोटी कोई छीन नहीं सकता। उसका धन कहीं भी फेंक करके चला आए, वह घूमेगा नहीं। 6 महीने बाद भी संपत्ति लौट के घर आ गई। चोर चोरी करके ले गए, लौटा करने के लिए बाहर आ गए। महानुभाव, एक बालिका की अंगूठी गोबर के ऊपर थापते हुए उसमें कहीं चली गई, गिर गई कहीं। अब गिर तो गई गोबर में, जहाँ जमीन पर गिरी, गाय भैंस ने गोबर किया, उसमें आ गई और कुपले में हो गई। 6 महीने बाद वह कंडा जलता हुआ आया और राख से ये बर्तन मांझ रही थी वो बालिका, उसका वह कुंडल निकल के उसमें आ गया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्हें सत्य पर विश्वास है, वे असत्य का आलम्बन नहीं लेते। और जिन्हें सत्य पर विश्वास नहीं है, वे असत्य का जीवन भर जीते हैं, किंतु एक क्षण भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाते। तो पहला कर्तव्य श्रावक के लिए कहा, न्यायार्जित धन। अपने घर में धन लाई, न्यायपूर्वक कमा करके लाई। न्यायपूर्वक कमाओगे, शरीर यावत जीवन स्वस्थ रहेगा। न्यायपूर्वक कमाओगे, मन भी स्वस्थ रहेगा। न्यायपूर्वक कमाओगे, आपके वचनों में कर्कश, निंदनीय वचन, गाली गलौज का शब्द आएगा ही नहीं। आप मिष्ट और शिष्ट वचन बोल पाएंगे। आगे कहा, न्यायादि धन तत्व, तत्व ज्ञान। जिस श्रावक के पास तत्व ज्ञान है, भरत चक्रवर्ती की तरह से घंटों घंटों बैठ करके समय कर रहे हैं। 6 खंड के राजा हैं, कोई चिंता नहीं, मैं तो एक निमित्त हूँ। पुण्य का फल सामने दिखाई दे रहा है, जब पुण्य विघटित होगा ये सब छूट जाएगा। तत्व ज्ञान जिसके पास है, उस व्यक्ति को पूरा संसार मिलकर के भी दुखी नहीं कर सकता। आचार्य सूरी लिखा है, तत्व ज्ञान भी जीवानाम लोकद्य सुखावम। दोनों लोकों में सुख का कोई कारण है तो तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान विहीना नाम दुख में भी शाश्वतम। जिसके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, उसके जीवन में शाश्वत दुख ही दुख है। कुछ भी प्राप्त हो जाए, एक क्षण के लिए कल्पना करो, 6 खंड का राज्य आपको मिल गया, 32,000 राजा आपके चरणों में झुके, 96,000 रानियां हैं, 9 निधि 14 रत्न हैं, निश्चिम वैभव है। उसे प्राप्त करके भी क्या सुख प्राप्त कर पाओगे? यदि तत्व ज्ञान नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब शरीर भी अलग है तो वायु वस्तु मेरी कैसे हो सकती है? आत्मा स्वभावम प्रभाविन्नम। आत्मा का स्वभाव सब पदार्थों से अलग है। आप पढ़ते हैं, जहाँ देह अपनी नहीं, तहान अपनों कोई, घर संपत्ति सब प्रकट है, पर हैं परजन लोग। सब प्रकट अलग है, यह मेरी आत्म स्वरूप कभी हो ही नहीं सकते। महानुभाव, तत्व ज्ञान का चिंतन करो। तत्व ज्ञान विहीना नाम निर्गंथम अपि निष्फलम। तत्व ज्ञान नहीं है तो मुनि दीक्षा भी निष्फल है। नंगे होने से क्या होता है? पशु पक्षी नंगे रहते हैं, उससे मोक्ष नहीं हो जाता। और यदि मनुष्य भी नंगा हो गया, मयूर पंख का झुंड यदि हाथ में ले लिया, कमंडल ले लिया, तो कल्याण नहीं हो जाता। कल्याण होता है तत्व ज्ञान से। मुनि किसे कहते हैं? तत्ववेत्ता मुनि, जो तत्व ज्ञानी हुई मुनि है। ग्रंथि रहिता मुनि, जो ग्रंथि से रहते, अंतरंग में ग्रंथि नहीं, बहिरंग में ग्रंथि नहीं, वो मुनि है। मौनमिति मुनि, जो मौन रहे, वचनों से बोल करके उपदेश न दे, शरीर से उपदेश दे, वो मुनि है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सभा सिद्धि में कहा, वक्ता कौन? तीर्थंकर। यदि वे नहीं हो तो सामान्य केवली, यदि वे भी नहीं हो तो गर्दर्पण वेष्टि, वे भी नहीं हो तो सुत केवली, और वे भी नहीं हो तो वादी प्रतिवादी मुनि। पंचम काल में बोले आचार्य प्रविष्टि, नहीं है तो उपाध्याय प्रविष्टि, इसके आगे विराम। जैन शास्त्र की अपेक्षा से वक्ता मुनि भी नहीं हो सकते। आर्यका माता जी भी नहीं, एलक जी भी नहीं, छिल्लक जी भी नहीं, कोई विद्वान भी नहीं। हाँ,
ये जब भी कोई अपनी बात कहें तो ये कह सकते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय कर सकते हैं। इस शास्त्र में आचार्य महाराज ने ऐसा लिखा है, वो पढ़ दें, अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं कह सकते। आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज कहते थे, महाराज जी हम तो भगवान महावीर स्वामी के संदेश को, चिट्ठी को जगह जगह बांट रहे हैं, और उसमें जो कुछ अच्छा होता है उसे पढ़ करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आज कई जगह वक्ताओं की बाढ़ आ रही है, और जैसे तैसे तत्व को तोड़ के मरोड़ के जो प्रस्तुत किया जा रहा है, यह खेद की बात है। एक ही प्रश्न का समाधान कोई पूछता है तो संभव है अलग अलग प्रकार के साधक अलग अलग प्रकार के उत्तर दें, जिससे समाज में खटपटी हो रही है, समाज में बंटवारा हो रहा है। मैं ऐसा नहीं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं ऐसा करूँगा, नए नए मंदिर बन रही हैं, वेदियाँ बन रही हैं, अलग अलग अभिषेक पूजन, और ज़्यादा हुआ तो मंदिर जाना छूट गया, अभिषेक करना छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दिया। महान भाव शास्त्र का स्वाध्याय करके उसके अनुसार ही कथन करना चाहिए, प्रतिपादन करना चाहिए। तो यहाँ देख रहे थे तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान वह चैतन्य मणि है। जैसे दीपक में लालटेन में ज्योति होती है, उसके बिना लालटेन बेकार है, ऐसे ही तत्व ज्ञान चेतना की चेतना है। तत्व ज्ञान समग्र गुणों को प्राप्त करने का बीज है। तत्व ज्ञान एक सामान्य अवस्था से लेकर के सिद्धत्व तक की यात्रा का वाहन है। इसके बिना कोई भी सिद्धत्व को, शिवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान परम आवश्यक है। ज्ञान निष्ठो तिथि प्रिय, अगला दिया निष्ठा। यदि श्रावक के मन में अडिग और अटल निष्ठा है, उसे विश्वास है मृत्यु मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। शरीर बदलता है, शरीर छूट जाता है, माटी है, माटी मिल जाएगा। इसका चिंतन सामायिक में बैठ के करता है। निष्ठा है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं ये मकान वैभव धन दौलत नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञायक आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। यदि दिन में 3 बार भी 3 बार कहता है रे मूर्ख तेरी दृष्टि कहाँ जा रही, तू तो आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा है, ये पैसा कमा रहा है लाखों करोड़ों अरबों, इसको बांध करके साथ में नहीं ले जाएगा, यहीं छोड़ कर जाएगा, एक पाई भी नहीं जाएगी। और तू सोचे कि तेरा बेटा भोग लेगा, उसका पुण्य होगा तो भोग पाएगा, नहीं तो पाप का उदय होगा तो हो सकता है तेरे सामने ही भीख मांगने लग जाए, और पुण्य का उदय होगा तो भिखारी का बेटा भी राजा बन सकता है। अपनी मृग तृष्णा को, अपनी मोह को थोड़ा कम करो और चैन की जिंदगी जियो। 2 क्षण समय भगवान की पूजा भक्ति का भी निकालो। चक्रवर्ती का बेटा आज तक चक्रवर्ती नहीं हुआ क्या? आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, यदि आप पे पढ़ने में आया हो कि चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती हो गया हो, किसी चक्रवर्ती ने अपने बेटे को 9 निधि 14 रत्न दे दी और 6 खंड का राज, बेटा अब तू इस पर राज करना, मैं जा रहा हूँ, दीक्षा लेने जा रहा हूँ, या मैं अब इस शरीर को छोड़ रहा हूँ, हो सकता है क्या? किसी तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर हुआ क्या? नहीं हो सकता। महान भाव प्रत्येक जीव का अपना पुण्य पाप होता है। तीर्थंकर के समोषण में दीक्षा लेकर के क्या मोक्ष नियामक है? तीर्थंकर के समोषण में दीक्षा लेकर के भी वह पतित हो सकता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में कुछ कम परिवर्तन कर सकता है, और एक अभव्य मुनि से दीक्षा लेकर के भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अभव्य मुनि की निष्ठा नहीं है, पर दीक्षा लेने वाले की तो दिगंबर अवस्था पर निष्ठा है। तो यहाँ पर कहा निष्ठा हो, अपनी धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, आत्मा अनात्मा के प्रति ये भेद विज्ञान हो जाए जिस ग्रस्त को, तो उसकी वृत्ति बदल जाती है। भरत जी घर में वैराग्य, 6 खंड का राज होते हुए भी वह कह रहे हैं मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, नौकर मेरा नहीं है, द्रव्य कर मेरा नहीं है, भाव कर मेरा नहीं है, अब मैं क्या करूं? आत्मा को आत्मा में लीन नहीं कर सकता, इसलिए पुण्य की क्रिया में लगे, नित्य अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, नित्य नित्य सत्पात्रों को आहार दे रहे हैं। एक दिन भी ऐसा छूटा नहीं कि आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त न मिले। एक दिन यदि पड़वाने खड़े हुए और जब नहीं आए, जितना कवि ने लिखा है भरतेश वैभव में, उनकी आंखों से आंसू आ गए।
कहने लगी आज मेरे हाथ हाथ नहीं रहे, सर्प के फल बन गए, मैं आज आहार नहीं दे पाया। कहाँ गए सब मुनि महाराज? अयोध्या के इन लोगों ने प्रगान कर लिया। आज मैं ऐसा अभागा रह गया, कोई मुनि महाराज मेरी यहाँ नहीं आई। सेनापति महामंत्री आदि पूछते महाराज शरीर में कोई कष्ट है? आपकी आंखों में आंसू? चक्रवर्ती की आंखों में आंसू? नहीं। क्या हुआ? कोई पाप का उदय आ गया। क्या हो गया महाराज? आज मैं दिगंबर साधु को हानि दे पा रहा हूँ। चर्चा चली रही थी, तभी आकाश में से सूर्य चंद्रमा की तरह से दिव्य तेज वाले दो मुनि महाराज आकर के सामने खड़े हो गए, प्रगान किया, आहार दिया। आहार दे करके छोड़ने के लिए आए। महाराज ने कहा जाओ घर जाओ। अब तो नहीं गई। अरे आपकी रानी है, आपकी इंतजारी कर रही होगी, आपको भोजन कराए बिना भोजन नहीं करेंगे, जाओ। महाराज आपके पास बैठने में अच्छा लगता है, संयम के पास बैठने में अच्छा लग रहा है, मोक्ष मार्ग के समीप बैठने में अच्छा लग रहा है, साक्षात धर्म के पास बैठने में अच्छा लग रहा है, और थोड़ी देर से जाऊंगा। उसमें लिखा है, उन्होंने कहा तुम्हें तुम्हारे पिता ऋषभदेव तीर्थंकर की सौगंध है, अब जाओ। तो वो लौट के जा रहे। क्या आध्यात्म वृत्ति। रात में जब नींद खुल गई, सोने का काम नहीं, कहते हैं ये शरीर सो रहा है, आत्मा को हमेशा जागना चाहिए। क्या आध्यात्म वृत्ति है। निष्ठा, जब निष्ठा होती है, विश्वास होता है। कैसा विश्वास? सूर्य का उदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से। विश्वास है। आप मानते यूनिवर्सल तो थे तो कोई बात ही नहीं है, शंका नहीं सुन। दो दो कितने होते हैं? चार होते हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही विश्वास आपको धर्म के प्रति हो। मेरा पुण्य मुझे सुख देगा, पाप दुख देगा। छल कपट मायाचारी क्यों? धर्म पर निष्ठा क्यों नहीं? झूठ बोलने से आपका काम चल रहा है तो क्या सत्य बोलने से नहीं मिलेगा? ऐसा कोई कार्य मत करो जिसे देख करके किसी की श्रद्धा टूटती हो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसके माध्यम से आपकी श्रद्धा ही टूट जाए। यदि किसी का आपको अनर्थ करना है, कई बार हम कहते हैं गुस्सा आ जाए थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं। ज़्यादा गुस्सा आया, मारपीट कर दी, हाथों तोड़ दी, कोई बात नहीं। किंतु जीवन में कभी किसी की श्रद्धा को नहीं तोड़ना। हो सकता है आपकी क्रियाचर्या देख करके उसकी श्रद्धा दृढ़ बनी हो, आपको देख करके वो धर्मात्मा बना हो, किंतु आपकी कोई चर्या क्रिया अशिष्ट हो गई तो वह टूट सकती है श्रद्धा। अतः अपनी श्रद्धा की चिंता न करो तो सामने वाले की श्रद्धा की चिंता तो करो, उसकी श्रद्धा न टूट जाए। अपनी श्रद्धा को भी बना के रखो और सामने वाली श्रद्धा भी बना के रखो। महानुभाव, आत्मा प्रभाव नहीं हो, अपनी आत्मा से प्रभावित रहो और दूसरों को आत्मा से प्रभावित करो, केवल शरीर से वचनों से नहीं। ज्ञान निष्ठ, तिथि प्रिय। अगला विशेषण कहा, जो श्रावक अतिथि प्रिय है। क्या है? उसे अतिथि से प्रेम है, अपने घर वालों से प्रेम नहीं है। उसका प्रेम देव साथ गुरु के प्रति है। यदि घर में बेटी का स्वास्थ्य खराब है और वहाँ पर मुनि महाराज का स्वास्थ्य खराब है तो बेटी को छोड़ करके मुनि महाराज से वहाँ पहुँच गए। ये होता है संबद्धि का लक्षण। कोई बात नहीं, बेटे का उपचार करना मेरा गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है, मोह की प्रवृत्ति है। और मुनि महाराज की सेवा में लगे रहे, रात भर सेवा करते रहे। लू लगी थी, यदि हवा करते रहे या पानी पैरों पर लगाते रहे या घी मालिश करते रहे तो ये अपने धर्म का अर्जन किया, पुण्य का अर्जन किया। ये मोह को नष्ट करने वाला है, वह मोह को बढ़ाने वाला है। महानुभाव, तो निष्ठा ऐसी अडिग हो। आप लोगों की निष्ठा कैसी है? 1000 रुपए के वस्त्र हैं, 10,000 के, 50,000 के वस्त्र हैं, लाख रुपए के वस्त्र हैं, और धुलवाने के लिए धोबी को दे दिया आपने, प्रेस करने के लिए आपने दे दिया, और वह जला दे, कुछ करे। विश्वास है आपको, उस पर विश्वास है। अपने केस की फाइल और फीस वकील को दे दिया, चाहे केस हार भी जाओ तभी वकील पर क्लेम नहीं कर सकते। फाइल उसको सौंप दी, पैसा भी दिया, अपना शरीर थोड़ा रोग हो गया डॉक्टर को सौंप दिया, लिख करके दे दिया कि हम बाद में कोई केस नहीं करेंगे, आप इस शरीर का ट्रीटमेंट करो।
डॉक्टर के प्रति विश्वास है, वकील के प्रति विश्वास है, कपड़े धोने वाले के प्रति विश्वास है, नाई के प्रति विश्वास है। बैठिए, विश्वास है कहीं ऐसा नहीं उस तरह पहना करके वह शेविंग कर रहा है कि गर्दन पर लगा दे, विश्वास है। सफाई करने वाली भाई पर विश्वास है, भोजन बनाने वाली भाई पर विश्वास है कि भोजन ठीक बनाएगी, चाहे गंदा संदा बनाए क्या बनाए, विश्वास है ठीक बनाएगी। इन सब पर विश्वास कर लेते हो, एक बार परमार्थ भूत देवसा गुरु पर विश्वास क्यों नहीं कर लेते? एक बार अपना जीवन के हाथों में कौन ही सौंप देते? सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में, किंतु हार कभी मिलती नहीं। जिसने अपना सब कुछ भगवान के हाथों में सौंप दिया वह कभी डूब नहीं सकता, ये बिल्कुल 100% श्योर है। और जो अपनी बुद्धि लगाता है, आधी बुद्धि भगवान की या जिनवाणी की गुरु की बात मानेगा, आधी बात अपनी मिक्स करता जाएगा, तो कल्याण कभी ना हो पाएगा। या तो पूरा पूरा गुरु के हाथों में सौंप दो या पूरा पूरा दूर रहो, अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करो। आप करना चाहते अपनी मन का, चाहते हैं भगवान मेरी मन की बात कह दें, जिनवाणी में मेरी मन की बात निकल आए, जिससे मेरी बात की पुष्टि हो जाए। गुरु महाराज प्रवचन में मेरी बात की पुष्टि कर दे, तब तो मेरे गुरु हैं, नहीं तो काय के गुरु? मैं काय का शिष्य? शिष्य के मन की बात कहते जाओ, गलती करने पर पुचकारते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ, मुस्कुराते जाओ और उसकी प्रशंसा करते जाओ, वाह मेरे गुरु बड़े महान हैं। एक बार उसके मन के प्रतिकूल आज्ञा दे करके देख लो, मालूम चल जाएगा गुरु महान है कि जगन्य है। वह स्वयं चल जाएगा, मेरे गुरु से ज़्यादा दुष्ट तो कोई है ही नहीं। भक्त से पूछ लो, यदि भक्त के अनुसार मन के अनुसार चलते रहो, वह मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु सब कुछ। एक बार भक्त के मन के प्रतिकूल प्रवृत्ति करके देख लो, वह कहेगा महाराज मैं अभी तक अज्ञान में था, भ्रम में था, मैं जानता था मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य, किंतु आज आपने भ्रम को तोड़ दिया। आज हार के लिए उनके घर चले गए, मेरे घर नहीं आए। आज आप उनकी दुकान पर चले आती करा ली, मेरे यहाँ नहीं आए। आज आप वहाँ चले गए, आज आपने ऐसा किया, वहाँ चौमासा कर ले, यहाँ नहीं किया। ये यदि बात अपनी आत्मा से पूछो, वास्तव में श्रद्धा कितनी है और स्वार्थ कितना है। स्वार्थ पूर्वक की गई क्रिया और स्वार्थ पूर्वक जोड़ी गई श्रद्धा आत्मा को कभी परमात्मा नहीं बना सकती। आत्मा को परमात्मा बनाती है सम्यक श्रद्धा। श्रद्धा सच्ची हो और पक्की भी हो, कच्ची भी नहीं हो और मिथ्या भी नहीं हो।